हमारी टीम ने फिर से देर रात फूक कस्बे में पहुंचकर पड़ताल की तो लोगों ने बताया कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आसपास के जिला ग्वालियर, मुरैना, दतिया 13 एम्बुलेंस मंगवा ली गई है। जिन मरीजों का भिंड जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है उसमें एक बच्चे की मौत हुई तो वहीं करीब 2 से 3 मरीजों को ग्वालियर के लिए रेफर किया गया। स्थानीय लोगों की माने तो बीते 2 दिन में 50 से 60 लोग उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार, बेचैनी से पीड़ित हुए और इसी कस्बे में उन्हें लक्षणों के 3 मरीजों की भी मौत हुई। हालांकि प्रशासन इन 3 मौतों की पुष्टि नहीं कर रहा। भीषण गर्मी में लोगों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। इधर संक्रमित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं तो वहीं पर्याप्त मात्रा में लोगों को बिजली भी नहीं मिल पा रही। इससे लोगों का हाल इस समय बेहाल बना हुआ है। अगर ये इस मोहल्ले को लेकर देखा जाए, इस वार्ड को लेकर देखे जाए, सबसे ज़्यादा केसेस यहीं से आ रहे हैं। इसके बाद भी, ये पता होने के बाद भी अभी तक ऐसी कोई प्राथमिक सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, ना तो यहाँ लाइट है अभी, ठीक है। दूसरी बात, जब कल डॉक्टर्स आए थे तो उन्होंने बोला था कि एक एम्बुलेंस रहेगी। कंटिन्यूसली केसेस बढ़ रहे हैं, ना तो कोई एम्बुलेंस की फैसिलिटी है, ना कोई अदर कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर घर में लगभग जो व्यक्ति बीमार नहीं है उसको वो बीमारी हो रही है। दस्त और उल्टी के लक्षण बनते जा रहे हैं और नए केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। कितने बढ़ गए हैं? अगर केसेस की बात करें तो दोपहर से लेके मैं अगर मोहल्ले की बात करूं तो लगभग 8 से 10 केसेस बढ़ गए हैं मेरे मोहल्ले में। वार्ड की बात करूंगा तो जितनी मेरे जानकारी में उसके अकॉर्डिंग कम से कम 20 से 30 लोग और नए इस बीमारी का शिकार हुए हैं। 3 बजे हम यहाँ से गए थे, उसके बाद में अब तक कितने मरीज बने? मोहल्ले की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया, कम से कम 8 से 10 लोग हैं जो इस बीमारी की चपेट में आए हैं। और अगर वार्ड की बात करें तो कम से कम 20 से 30 लोग। सुनने में आया आपके घर के सामने इसी बीमारी की मौत हुई है जी। और लाइट नहीं है, उनके परिजन बाहर बैठे हैं, क्या समस्या? लाइट की तो समस्या अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से है, जो कि कंटिन्यूसली शिकायत करने के बाद, आवेदन देने के बाद, अधिकारियों से बात करने के बाद भी लाइट की समस्या का कोई समाधान हो ही नहीं रहा है। ना तो यहाँ केबल है, ना तो कोई लाइट का अगर अंधेरा है अभी तो आप देख भी नहीं सकते, ना तो कोई तार हैं। तार इतने जर्जर हैं कि रोज़ टूटते हैं। टूटता है तार तो आज टूटा है तो शाम तक जुड़ेगा, शाम को टूटा है सुबह जुड़ेगा, ठीक है। प्लस दूसरी रिस्क के साथ साथ ये भी है कि लाइट ही नहीं आती है उतनी। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है अभी भी? हाँ, अभी भी। हाँ, हमारे सिर्फ ये जो आसपास घर हैं इस मोहल्ले से ही बढ़ रही है, पूरे गांव की तो जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ से संख्या लगातार बढ़ रही है अभी भी। हाँ, अभी भी 3-4 मरीज शाम के टाइम ड्रिप लगवा के आए हैं। कोई हताहत की स्थिति है? कौन आज तो हाँ, और जो अभी आज हमारे मोहल्ले में एक्सपायर हुए थे बैजनाथ चौधरी, उनकी बहू और नातन दोनों बीमार थे, अभी हॉस्पिटल से आए और वही समस्या है। 3 बजे के बाद हम 3 बजे यहाँ से गए, उसके बाद में फिर यहाँ कितने मरीज बढ़े? 4-5 मरीज बढ़ गए। 4-5। मतलब क्या यही समस्या? उल्टी और दस्त एक ही मोहल्ले में। इनको कहाँ भर्ती किया गया? यहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खूब में है। हाँ, भिंड से 5 लोग ग्वालियर के लिए रेफर हो गए। अभी सुना जा रहा है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि लाइट की बड़ी गंभीर समस्या बनी। लाइट की तो इतनी गंभीर समस्या है कि 1 घंटे में कट जाना, फिर 1 घंटे ना आना, फिर चली गई लाइट। अभी इसके जस्ट 15 मिनट पहले आई थी, अभी फिर चली गई। और आ भी रही है तो इतने वोल्टेज डाउन आ रहे हैं कि वो सभी इंस्ट्रूमेंट चल ही नहीं पा रहे। मार पड़ रही है आप? हाँ, एक तो गर्मी, पानी की समस्या है तो पानी भी लोगों ने पीना बंद कर दिया है, क्योंकि कल रात में जो BMO साहब सिद्धार्थ चौहान जी थे, उनने खुद कमेंट्स किया था कि कोई भी ये पानी नहीं पिएगा, नल का पानी नहीं यूज करेंगे जब तक इसकी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती। कैसे हुआ है ये? मेरी नातन थी, लड़की की लड़की। अच्छा, क्या नाम था उसका? उसका मुस्कान। कितने उम्र की? 16-17 साल की, 18 की नहीं, 17 साल में चालू है। अच्छा, ये बीमार कैसे हुई? पानी खराब से पीने से हुई? हाँ, पानी भी नाती धोती थी, इधर पीने भी लेती, कभी नेशनल में नहीं रहता पानी, पी भी लेती है, सच बात है।
तो फिर कैसे, कहाँ भर्ती किया, कहाँ इलाज किया? ये अपने लड़के को बुलाते कौन से हॉस्पिटल में, किसके डॉक्टर के पास किया था उसको। रात में लेके गए थे 3:30 बजे। यहाँ पे प्राइवेट गए तो डॉक्टर ने मना कर दी, बोले हम नहीं यहाँ लेंगे। उन्होंने रात में खोले हुए नहीं, सुबह लेके आओ। तो बोले भैया हमारा बच्चा सीरियस है ज्यादा। धूप में नहीं ले गए आप पहले? हाँ लेके गए तो खूब ने मतलब नहीं लिए डॉक्टर ने, बोले भिंड मना कर दिया। हाँ भिंड लेके जाओ। फिर पार्टी पे गए, उसने भी मना करी। मोड़ पे वो करसो लिया, उसने भी मना करी। वो प्राइवेट में उसको दिखा दे। खूब सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए थे क्या? हाँ सरकार को नहीं गए सर, झूठ कह के बोले। तो बोले यहाँ पे लेते नहीं है, सुनते नहीं है। तो बोले सीधे डॉक्टर भिंड को लेके चले, बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके गए रात में। तो कोई बात नहीं, उसको एकदम उल्टी हुई, थोड़ा सा उसने लेटरिन की। वो बोली ठीक है, बच्ची सुबह में की उसको बाटला लगेगी तो ठीक हो जाएगा सर। वो बोली उसको बाटला छुपा दे। बोली हाथ पैर में मेरे जलन हो रही। नानी मेरे को बोले पैर दबा मेरे, तो मैंने उसको पैर दबाए। फिर सुबह उसको थोड़ा फर्क पड़ा तो वो ठीक है, सुबह तो और आराम होगा उसको। नहीं उसको फिर मैं बाटल में बोली दूसरी बाटल सर लगाओ उसको। नहीं बोले सर अभी आएंगे दूसरे बड़े वाले तो उसको बाद में इलाज चालू करेंगे तो हम करेंगे, अभी अपने मन से कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने मेरी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद वो लड़की एकदम ऐसे हाथ पैर ऐंठने लगी। तो मैं भाग के गई, मैंने सर मेरी बच्ची बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने कहा आप देख तो ले। अरे हम कहाँ देख ले, बोले और तुम दूसरा बोले डॉक्टर आने दे। जब तक ऐसे तुम जो आजू बाजू वाले आ गए वो लेके कौन सा हॉस्पिटल तो वो ACU में कौन सा वाला वहाँ में लेके गए, ICU में। हाँ उसमें लेके गए तो उन लोगों ने बोले कब से बीमार है। मैंने कुछ नहीं, रात से अभी सुबह पे 2-1 घंटे की जैसे यहाँ पे लेके भर्ती करी। अच्छा ये तो लड़की का चेहरा बहुत डाउन हो गया है, क्या करे। कुछ नहीं, उसको ताप नहीं, बुखार नहीं, सिर्फ 2 उल्टी हुई बात। कब जिला अस्पताल में खत्म हुई? हाँ कराया था उसका?